सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरि भक्तजनों का आज की परिचर्चा में हार्दिक स्वागत है। आज की जिज्ञासा आई है कि मंत्र में और नाम जप में क्या अंतर है। मंत्र जप में, मंत्र में और नाम में, भगवान के नाम में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों में। दोनों को जपने के लिए क्या स्थिति परिस्थिति और क्या विधि है, ये आज की जिज्ञासा है, ये आज का प्रश्न है। नाम वो संबोधन है भगवान के लिए जो भगवान के भक्तों ने उनको पुकारा है। जिस नाम से भगवान को भक्तों ने पुकारा है वो सब संबोधन भगवान के नाम हैं। जिस जिस संबोधन से भक्त ने अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने प्रेमास्पद को पुकारा है वो सब भगवान के नाम हैं। और मंत्र ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा जो रचित है, मुनियों के द्वारा जो रचे गए, भगवान को जो नाम दिए गए वो मंत्र है। मरणात् त्रायते इति मंत्रः, ये मंत्र की परिभाषा है। मंत्र और नाम दोनों के जप में भेद है। और भेद क्या है? मंत्र का जब जप करना है तो मंत्र के जप से पूर्व मंत्र किसी आचार्य, किसी महापुरुष के द्वारा प्राप्त किया जाता है। गुरुदेव के द्वारा, आचार्य के द्वारा, महापुरुष के द्वारा मंत्र को प्राप्त करके तब उसको जपने का विधान है। और जपने के लिए स्नान के द्वारा शरीर की शुद्धि, एक आसन, पवित्र आसन, फिर आचमन के पश्चात जो मंत्र की क्रियाएं हैं, विनियोग आदि, न्यास आदि, उनको करने के बाद मंत्र को जपना चाहिए। मंत्र की एक विधा है, एक विधि है। तो उस विधि से मंत्र को जपने पर मंत्र शीघ्र फलदायी होता है और अभिप्सित फल प्रदान करने वाला मंत्र हो जाता है। मंत्र जागृत हो जाता है। क्या कि गुरुदेव के द्वारा, आचार्य के द्वारा ग्रहण किया जावे। उसके बाद उसकी विधि है, मंत्र को अशुद्ध अवस्था में जपना निषेध है। मंत्र का जोर से बोल करके उच्चारण करना निषेध है। मंत्र को चलते फिरते जहां तहां जपना निषेध है। मंत्र स्नान आदि के बाद पवित्र होकर के, पवित्र वस्त्र धारण करके, आसन पर बैठ करके माला के द्वारा मंत्र को न्यास आदि, विनियोग आदि जपने का के बाद पश्चात जपने का विधान है। लेकिन नाम में छूट है। गोस्वामी जी कहते हैं मानस में कि भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। भाव से को भाव से, किसी प्रकार से, आलस से, प्रेम से, शत्रुता से, किसी प्रकार से जपिए, वो सब विधि कल्याण करने वाला है। इसी को भागवत जी में भी व्यास जी ने कहा है कि गिरते पड़ते उठते बैठते किसी प्रकार से आप भगवान का नाम जपिए, वो कल्याण का कारण बनाने वाला है, कल्याण को देने वाला है। तो नाम महाराज को तो, नाम को तो आप किसी अवस्था में जप सकते हैं। बिस्तर में बैठ करके, लेट करके, सो करके, खाते समय, नहाते समय, जल पीते समय, घूमते समय, चलते फिरते भी आप उसको जप सकते हैं। लेकिन अगर अभ्यास नहीं बन पा रहा है तो, चूंकि थोड़ा सा कठिन हो जाता है सबके लिए, तो एक सुमिरनी साथ में रखनी चाहिए।
सुमिरनी किसको कहते हैं? एक छोटी माला आपने देखी होगी वैष्णवों के हाथ में, 27 मनके की, इसको सुमिरनी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, जो माला होती है पूरी उसमें 108 मनके होते हैं, इसको सुमिरनी कहा जाता है। इसमें 27 मनके हैं, इसको सुमिरनी कहते हैं। इसको आप जप सकते हैं चलते फिरते, उठते बैठते, यात्रा में, किसी भी समय आप इसको अपने हाथ में रखें और भगवान का नाम, जिस नाम में आपकी श्रद्धा हो या जो नाम आप किसी संप्रदाय विशेष में यदि आप दीक्षित हो, किसी परंपरा में आप दीक्षित हो, तो उस परंपरा में जो इष्ट हो, आपके गुरुदेव के जो इष्ट हैं वही आपके इष्ट होंगे। तो अपने इष्ट का नाम, जैसे हम लोग श्री रामानंदीय वैष्णव परंपरा में हैं और रामानंद भगवान की पवित्र वैरागी परंपरा में हम लोग हैं, तो हमारे आराध्य श्री सीताराम जी हैं, तो हम लोग श्री सीताराम, श्री सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम, इस प्रकार से भगवान का नाम जपते हैं। तो आप जिस परंपरा में हो, अथवा तो अगर आप परंपरा में दीक्षित नहीं हैं तो जिस नाम में आपकी श्रद्धा हो उस नाम को आप जप सकते हैं। कोई भी नाम भगवान का, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, श्री दुर्गा जी का, भगवान शिव का, लेकिन ध्यान रखिए मंत्र नहीं जपना है। आजकल बहुत लोग जपते हैं ओम नमः शिवाय, जहाँ तहाँ इसको बोलते हैं, लेकिन ये मंत्र है। शिव महापुराण में इसकी बड़ी भारी महिमा है और जो स्त्रियां हैं, माता शरीर हैं, उनको ओम नमः शिवाय जपने की मनाही है। उनको ओम शिवाय नमः जपना चाहिए मंत्र में भी, लेकिन नाम तो भगवान का शिव 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 शिव, हर 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 हर,